जब जब मौसम बदलता है और अपने शबाब पर आता है तब मौसम के प्रकोप से सबसे अधिक बच्चे और वृद्धजन ही प्रभावित होते हैं। आजकल पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भीषण ठंड का कहर जारी है। ऐसे में अपने बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें, आइए आपको मिलाते हैं विशेषज्ञ से, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में पारा लुढ़कने लगा, जिससे ठंड पूरी तरह शबाब पर है। इस समय पीक पर है ठंड और हाड़ कपाती ठंड पूरे मैदानी क्षेत्र में देखा जा सकता है। वैसे तो जन सामान्य के लिए समस्या बनी हुई है, लोगों को घरे से निकलना मुश्किल है, विजिबिलिटी कम हो गई है और उसके साथ ही साथ तमाम समस्याएं हैं। लेकिन इसमें खासकर जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस ठंड से। तो हम ऐसा क्या करें, अपने घरों में क्या तैयारी करके रखें कि जब बच्चे और बुजुर्ग इससे इफेक्ट हो तो उस इफेक्ट को कम किया जा सके, उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसी संबंध में हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आर के सिंह जो चिकित्सा अधिकारी हैं पीएचसी पर, हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। सर, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ठंड आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पछुआ हवा चल रही है, पारा लगातार लुढ़क रहा है और हाड़ कपाने वाली ठंड है। लोगों का निकलना दूभर हो गया, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, जो वयस्क हैं, वो तो काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, इनके सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन बच्चे और बुजुर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बच्चों में भी जैसे जो बहुत छोटे बच्चे नवजात शिशु हैं, उनको कोशिश करें कि वो कपड़ों में रहें, कम से कम 4 कपड़े में रहें, लेकिन उनका चेहरा और नाक खुली हुई है। कई बार क्या है, लोग बच्चों को इस कदर लपेट लेते हैं कि उसकी नाक और मुंह बंद होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। उसका नाक कम से कम और थोड़ी सी चेहरा उसका खुला रहे बच्चे का। और बच्चे को यथासंभव माँ के गोद, घर में दादी हूँ जहाँ भी हूँ, अगर बच्चा आपका 6 महीने 7 महीने का है, उसको किसी की गोद में रखवाएं और बच्चे को कपड़े में ठीक से लपेट करके रखें। तो आपका बच्चा काफ़ी हद तक माँ की गर्मी से शरीर के साथ में रहेगा। और दूसरे, खुली हवा में लेके नहाने के लिए, खुली हवा मतलब मोटरसाइकिल पे खुले उसमें जगह पे लेके ना जाएं, बचें इन चीज़ों से। और अगर आपके बच्चे को सांस में परेशानी हो रही है, बच्चा आपका दूध पीना छोड़ दे रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जो बच्चे घर के बाहर निकल रहे हैं, आपके 2 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, यथासंभव कोशिश करें बच्चे आपके जूते पहन करके रखें, बच्चों को कपड़े ठीक से पहना करके रखें। बार बार बच्चों का हाथ पैर गंदा ना हो, जैसे बार बार पानी से धुलना ना पड़े। जब भी बच्चे का हाथ पैर चेहरा मुँह धुलिए, पानी से सुखा दीजिए, फिर बच्चे को शीघ्र गर्म कपड़े पहना दीजिए। अगर संभव हो तो अलाव से बच्चे के हाथ पैर सेंक दें। कुछ लोग शरीर पर हल्का सा तेल की मालिश भी कर सकते हैं, वो एक शरीर पर लेयर बनाता है जिससे बच्चे को ठंडी कम लगेगी। कान बंद करके रखें। जब बाहर निकलना हो तो ज़रूर से बच्चे को टोपी पहनाएं, कान पे हवा ना लगे बच्चे को, और यथासंभव खुले वाहन में चलने से बचें। बच्चे को समय समय पर गर्म पे बच्चे को दूध दे सकते हैं आप। इस तरह चीज़ें बच्चे को अपने दें आप। सर, ये तो हो गया घरेलू उपचार। उसके साथ ही साथ अगर जैसे मान लिया कुछ मेडिकली प्रिकॉशन के तौर पर, जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह तत्कालिक तौर पर अगर ऐसा फील हो रहा है कि ठंड लग गया, सामान्यतया अगर बच्चे को ठंड लगेगी, उसको उल्टी हो रही है, तो उल्टी की दवाएं आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से ले सकते हैं। बुखार आ रहा है, बुखार की दवाई ले लें। लेकिन अगर आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो तो फिर झोला छाप या कहीं छोटी दुकान या कहीं ऐसे सहारा ना लें, खुद से इलाज ना करें, तुरंत किसी चिकित्सक से संपर्क करें। आप अगर सांस की परेशानी हो रही है तो तुरंत लापरवाही उसे, अन्यथा अगर छोटी मोटी सर्दी जुकाम है तो सर्दी है तो आप बुखार के लिए पैरासीटामोल जनरली हर कोई दे लेता है। थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है तो बच्चे की नाक खोलने की ड्रॉप मिलती है दुकानों पे, आप लेके बच्चे की नाक खोल सकते हैं और उससे ठीक रहेगा। अच्छा सर, इस ठंड के मौसम में जब एकाएक आदमी बिस्तर से निकलता है, गर्म माहौल से ठंड में जाता है, तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि लकवा, फालिज, इस तरह का के भी केसेस आते हैं। जी, ये इसमें तो जो बुजुर्ग की बात हो जाएगी, तो इसमें ज़्यादातर बुजुर्ग जो सांस रोग से ग्रसित हैं या फिर उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। वो अचानक जो तापमान में बदलाव होता है, तो जैसे कमरे में रजाई में है तो मान लिया उनका तापमान 25 डिग्री, 27 डिग्री, 32 डिग्री पे है, बाहर का तापमान अचानक आया तो 12 डिग्री हो गया। तो शरीर जो अचानक से इस वातावरण में जो तापमान में गिरावट होती है, जिसकी वजह से सतही जो रक्त नलिकाएँ होती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से रक्तचाप तेज़ी से बढ़ता है। तो अचानक जो ये तापमान में बदलाव की स्थिति होती है, इससे थोड़ा सा बचें। अक्सर लोगों से कहा जाता है कि रात में अपने एक इनर या पैजामा या कुछ तरह कपड़े पहन कर सोएं, ताकि जब वो बाहर निकले तो अचानक जो बाहर की सर्दी है वो उनके शरीर को सीधी तौर पर प्रभावित ना करे। और यथासंभव हो तो खुली हवा में, अगर बाथरूम हो, इसलिए अगर आपके साथ कमरे से अटैच बाथरूम है तो उसको ज़्यादा प्रयोग करें आप। बाहर खुली हवा में जाने से बचें। बिस्तर से भी उठें, अचानक न चल दें, बैठें, 10 सेकंड 15 सेकंड बैठे रहें। अगर आपको चक्कर आ रहा, कोई परेशानी हो रही तो तुरंत अपने सदस्य को बताएं। और किसी भी अगर सांस की या ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं उसमें लापरवाही ना करें इस मौसम में, खासकर जो इस तरह जो हाड़ कपाने वाली ठंड है उसमें जो है ये सारी हिदायतें बहुत ज़रूरी है। आप दवाई ना छोड़ें।
जी दवाई चलिए की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आर.के. सिंह जो स्पेशलिस्ट हैं और आप जो है चिकित्सा अधिकारी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि कुछ सावधानियां हम बरतें और खासकर छोटे मोटे जो मेडिकली कुछ दवाइयां हैं, अगर शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो कुछ दवाइयां आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो तो आप तुरंत परामर्श लें अपने डॉक्टर से, खुद डॉक्टर ना बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सावधानी बरतें, गर्म कपड़े पहने, जितना हो सके बाहर कम निकलें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो ही बेहतर है। तो मैं भी अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि ठंड शबाब पर है, पूरे जोर पर है और निश्चित तौर पर बड़े बड़े लोगों को ये गिरा देती है, पछाड़ देती है। तो ऐसे कंडीशन में जितना हो सके सावधानी बरतें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।